ये महिला कौन है जो मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, मोदी से हाथ मिलाकर मिनटों मुस्कुराती है, पीछे खड़े कैमरामैन तस्वीरें क्लिक करते हैं और एसपीजी कमांडो इन दोनों की ओर देख रहे होते हैं। आसपास की सुरक्षा व्यवस्था देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समकक्ष हैं। यहां तक कि जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठी होती है तो जयशंकर भी उसी ओर देख रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि वो कुछ सुनकर या देखकर हैरत में है। अब इन महिला का नाम क्या है, कहां की है और मोदी अगर लाओस गए थे तो ये वहां मोदी से मिलने क्यों पहुंची, ये पहले सुनिए, फिर ये भी बताते हैं कि डोभाल की बगल में बैठी ये महिला कौन है। पहले बात करते हैं मोदी के साथ हाथ मिला रही महिला की। इनका नाम है पेंटोंगटान शिनावात्रा, जिनके लिए मोदी एक खास गिफ्ट लेकर गए थे। वो गिफ्ट क्या था उसे जानने से पहले सुनिए इनकी पहचान क्या है। ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री है। ये सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता टाक्सीन शिनावात्रा को एक वक्त राजनीति में हराना बेहद मुश्किल माना जाता था। टाक्सीन शिनावट 2001 में थाईलैंड की सत्ता में आए और देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्से के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय हुए, लेकिन उन पर सत्ता में रहने के दौरान भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे और देश की सेना उन्हें नापसंद करने लगी। साल 2006 में एक तख्ता पलट के जरिए उन्हें अपदस्थ कर दिया गया, लेकिन कहते हैं पिता का बदला बेटा या बेटी जरूर लेती है और पेंगटोंगटान ने एक तरीके से वो सियासी बदला पूरा किया और खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। और एशियान समिट में जब पहुंची तो हर किसी की नजरें इनकी तरफ ही थी। तेज तर्रार होने और युवा होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी हैं। पीएम मोदी इनके लिए एक खास गिफ्ट लेकर भी गए थे, जिसमें लद्दाख की लकड़ी से बना टेबल और उसके ऊपर किया गया शानदार नक्काशी था। मोदी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं, ये एक तरह की परंपरा ही है कि हर किसी के लिए कुछ न कुछ शानदार गिफ्ट वो जरूर लेकर जाते हैं। लाओस देश में आसियान समिट में हिस्सा लेने पहुंचे मोदी ने जहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को चांदी से बने 2 लैंप दिए, जिसकी कारीगरी काफी खास है, जबकि जापान के प्रधानमंत्री इशिबा को चांदी से बनी हुई मोर की मूर्ति दी। इसके अलावा लाओस के राष्ट्रपति सिसियोलिथ को मोदी ने भगवान बुद्ध की मूर्ति दी, जबकि उनकी पत्नी को एक पाटन पटोल स्कार्फ गिफ्ट में दिया, जिसे विदेशों में खूब पसंद किया जाता है। करीब 72 लाख की आबादी वाला लाओस एक शांति प्रिय मुल्क माना जाता है, जहां बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या काफी है। इसलिए मोदी जब वहां जाते हैं तो मंत्रोच्चार से उनका स्वागत होता है। उसके बाद मोदी को लाओस में रामायण भी दिखाई जाती है और फिर लाओस भारत के बीच कई करार होते हैं, जिस दौरान डोभाल के बगल में एक महिला भी बैठी नजर आती है, जिन पर सबकी नजरें होती है। हमने भी ये जानने की कोशिश की तो पता चला ये महिला विदेशी मामलों से जुड़ी कोई बड़ी अधिकारी हो सकती है या रक्षा मामलों से जुड़ी डोभाल की कोई खास ऑफिसर हो सकती है, जो इन 2 देशों के बीच हो रहे बड़े करार में मोदी डोभाल के साथ नजर आती है। लाओस से क्या लेकर लौटे मोदी? मोदी जिस आसियान समिट में हिस्सा लेने गए थे वो 10 देशों का समूह है, जहां मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि शांति ही सबसे बड़ा समाधान है। इस ग्रुप में इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनई और लाओस शामिल है। इनमें से कई देशों के नेताओं से मोदी ने मुलाकात की, बातचीत की, जबकि लाओस के साथ रक्षा और संस्कृति को लेकर कई करार किए। भारत और लाओस के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। लाओ नेशनल टेलीविजन, लाओस के सूचना, संस्कृति और टूरिज्म विभाग और भारत के प्रसार भारती के बीच प्रसारण में सहयोग को लेकर एमओयू साइन हुआ। कस्टम मामलों में दोनों देशों के बीच आपसी मदद और सहयोग बढ़ाने पर समझौता हुआ है, जिसे सुनकर चीन काफी परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि लाओस से भारत की करीबी बढ़ना चीन के लिए चुनौती हो सकती है, क्योंकि लाओस की सीमाएं चीन और म्यांमार दोनों से मिलती है। यानी भारत भी अब चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है, जिसके लिए मोदी और जयशंकर की जोड़ी को सैल्यूट करना चाहिए।